हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अपना ये जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं एक एक करके आपको दिखाए जाएंगे। आप भी प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर देना। ठीक है ना भाई। सारे प्रश्न बुक के ये प्रीवियस ईयर प्रश्न और आपके बुक की जो एक्सरसाइज होती है चैप्टर के बाद, वो पूरी एक्सरसाइज हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों के संग आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर सकते हो। तो आइए भाई शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 4003 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, तो ब्याज आपको बताना है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें जो कितना रुपया उधार दिया जाता है, हमने कल बताया था प्रिंसिपल क्या होता है, जो उधार दिया या उधार लिया जाता है। कितना रुपया उधार दिया जाता है? 400 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई? 400 रुपये प्रिंसिपल है ना। उसके बाद रेट कितनी दी गई है? 6% दी गई है। रेट आपकी 6% दी गई है। टाइम कितना दिया गया? कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो आपसे पूछा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट पूछे है ना, सिंपल इंटरेस्ट। आपसे सिंपल इंटरेस्ट है तो पूछे साधारण ब्याज। तो आप ये बात बताओ, हमने साधारण ब्याज क्या बताया था? रेट इंटू टाइम होता है ना। रेट है 6, टाइम है 3, तो 6 इंटू 3, तो कितने परसेंट हमको ब्याज मिलेगा? हमको 18% ब्याज मिलेगा ना। किसका 18%? प्रिंसिपल का। तो अगर हम 400 का 18% निकाल देंगे तो डायरेक्ट बता सकते हो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 72 आपका राइट आंसर है। 72 क्या है? आपके प्रश्न का सही जवाब है। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। ये नॉर्मल सा प्रश्न था तो सभी लोग लगा पाओगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, उसको आप लगाने की कोशिश करिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समझिए भाषा को और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 मेरे भाई कह रहा कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। इस क्वेश्चन को आप लगाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को सही से पढ़ना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा। इसमें कह रहा कितनी राशि, राशि आपको नहीं पता, मतलब प्रिंसिपल के बारे में कोई आइडिया नहीं। चाहो तो 100 भी मान कर लगा सकते हो या फिर सीधे आप रेट के साथ खेल जाओ, आंसर आपका आ जाएगा। ओके ना मेरे भाई। चलो देखो, प्रिंसिपल मेरे को पता नहीं है, प्रिंसिपल हमने मान लिया कुछ भी रहा होगा। 100% प्रिंसिपल रहता है, अपने आप में प्रिंसिपल 100 रहता है। जब भी मूलधन ना पता हो, मूलधन आप अपने आप से 100 मान लेना। XYZ के चक्कर में नहीं पड़ना है, 100 से सीधा आपका आंसर आएगा। ठीक है ना। प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100 है। उसके बाद 6 वर्ष के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितने ईयर है भाई? 6 ईयर है। और जो आपकी रेट है मेरे भाई, कितनी रेट है? तो रेट है 4%। रेट है 4%। अमाउंट आपको दिया गया है, अमाउंट मेरे दोस्त कितना दिया गया? तो दिया गया 496, 496 रुपये। आपसे पूछा है कि एक्चुअल में वो धन कितना था, वो राशि कितनी थी। तो हमने माना राशि कितनी थी? 100। और 100 अगर राशि थी तो हमको ज़रा बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट के पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो। भाई अमाउंट क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन ही तो इंटरेस्ट होता है, उसे अमाउंट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकल के आएगा? 6 चौके 24, 24% निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? सिंपल इंटरेस्ट आपका 24% आ जाएगा। किसका 24%? 100 का। तो अगर मैं अमाउंट निकालूं तो अमाउंट का कितने परसेंट निकलेगा? 124%। क्योंकि 100% तो मूलधन है, 24% ब्याज है, तो हम डायरेक्ट इसका 124% निकाल देंगे। 100 से 100 कैंसिल, 124 क्या आ गया आपका? ये अमाउंट आ गया। अमाउंट 124 आ गया। लेकिन अमाउंट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 496। तो अगर 124 की वैल्यू मैं पूछूं कितना है तो आप कहोगे 496। ये इससे कितनी बार कटेगा? 100 चौके 400, 24 चौके 96, 4 बार में कट जाएगा ना मेरे भाई। यानी 1 की वैल्यू 4 है। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 जीरो इधर लगा लो, 2 जीरो इधर। यानी प्रिंसिपल कितना था? 400 था। कौन सा ऑप्शन राइट है?
कितना प्रिंसिपल था 400, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप चीज़ों को समझ पाए कि नहीं, चाहे तो आप इसको XYZ मानकर भी लगा सकते थे। अगर आप प्रिंसिपल को x मानते तो रेट आपकी 4% हो जाती, समय आपका 6 वर्ष और बटे में 100 आ जाता, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती 25, है ना। तो 6x/25, ये 6x/25 आपका क्या आता, सिंपल इंटरेस्ट आता। इसमें आप उठा के मूलधन ऐड करते, जो आता अमाउंट आता, अमाउंट आने के बाद उसको आप इसके बराबर दिखाते तो x की वैल्यू निकालते, x की वैल्यू निकालते फिर आप इक्वेशन में रखते, तब आंसर आता। और डायरेक्ट मैंने कल जो बताया कि सिंपल इंटरेस्ट और टाइम का ही क्या, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट और टाइम का प्रोडक्ट ही होता 24%, 100 का 124, 124 मतलब डायरेक्ट अमाउंट, अमाउंट आ गया 124, 124 बराबर 496, तो 100 बराबर 400। ओके ना। तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे भाई आ चुका है, इसको लगाओ, बताओ क्या उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या 3 लगाओ और बताओ उत्तर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जरा इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दोस्त कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 560 रुपये तो मूलधन। डिट्टो ऐसा क्वेश्चन जैसा अभी मैंने दूसरा नंबर कराया है, आप इसको तुरंत आंसर बताओ। राशि बताना ना, राशि मैंने मान लिया 100 है भाई, मैंने माना राशि क्या हमारी 100 है। रेट कितनी है मेरे भाई, तो रेट आपको कितनी दी गई है 6% दी गई है, तो 6% हमारी रेट हो गई। टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम कितना दिया गया है 2 ईयर दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया। अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना अमाउंट गिवन है 560, 560 रुपये। तो आपको बताना क्या है, प्रिंसिपल बताना। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, रेट इनटू टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 6 दूनी 12%। अब ये 12% सिंपल इंटरेस्ट है, अमाउंट हमको दिया गया तो डायरेक्ट अमाउंट निकालेंगे। 100% तो हमारा ये मिलेगा ही मिलेगा, 100% तो मिलेगा, बस साथ में 12% ये ब्याज मिलेगा, तो 112 ये हमने काट दिया। तो एक की वैल्यू सॉरी कितना आ गया, अमाउंट, अमाउंट आ गया 112, अमाउंट आ गया 112। लेकिन अमाउंट क्वेश्चन कितना दे रहा है 560, तो 112 की वैल्यू कितनी है 560, ये कितने गुना है 100 पंचे 500, 12 पंचे 60, एक बराबर के अगर 5 आ गया तो हमको 100 बताना था, तो 100 मतलब 2 जीरो लगा लो, 500 राइट आंसर। 500 आपके प्रश्न का सही जवाब है। कौन सा ऑप्शन भाई सही है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 500 विल बी द राइट आंसर। 500 आपके प्रश्न का सही जवाब है। क्लियर बात हो गई ना, समझ पा रहे हो ना चीज़ों को। आइए फिर आगे पहुंचते हैं। आगे होगा प्रश्न संख्या नंबर 4, देखो समझो और बताओ क्या उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भाई देखो समझो और बताओ क्या उत्तर आएगा प्रश्न संख्या 4 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रोहित ने 16% साधारण ब्याज की दर पर कुछ उधार दिया, 5 वर्ष बाद उसने 10,800 रुपये अदा किए, तो रोहित ने कितना धन उधार लिया था। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग लगाएंगे, इस क्वेश्चन से मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग लगाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है, आप आसानी से लगा पाओगे। लास्ट में देखो क्वेश्चन की भाषा देखो, लास्ट में क्वेश्चन कितना रुपये उधार लिया था, और उधार लिया गया या उधार दिया गया धन ही क्या होता है, मूलधन होता है। मूलधन नहीं पता ना, तो हम मान लेंगे कि रोहित ने कितना रुपया उधार लिया था, मैंने माना 100 रुपये उधार लिया था, 100 से ही सारा खेल खेलेंगे। और रेट कितनी थी, दर कितना था मेरे भाई, तो दर क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि दर आपकी 16% था, तो लो भाई 16% मैंने दर कर लिया। टाइम कितना था, तो टाइम मैंने आपसे बताया कि टाइम इसमें दिया गया है कितना, तो वो मेरे भाई 5 वर्ष बाद वापस किया ना, तो 5 ईयर टाइम हो गया। और अमाउंट भी क्वेश्चन में दिया गया है कितना 10,800, अमाउंट कितना दिया गया 10,800, 10,800। आपसे पूछे है कि प्रिंसिपल बताओ। अब देखो अगर मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पूछूं, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम, 16 पंचे 80 हो जाएगा ना, तो हम कहेंगे 16%
इंटू का 5 यानी कि 16 पंचे 80%। 80% हमको ब्याज मिलेगा, 80% ब्याज मिलेगा। लेकिन अमाउंट दिया ना तो 100% तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं अमाउंट निकालूँ तो मैं 100 का कितने परसेंट निकालूंगा, 100 का 100% तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 80% ये भी मिलेगा। यानी कि हम क्या कहेंगे कि हमारा जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 180 होगा। अमाउंट कितना होगा, 180 हो जाएगा। और ये अमाउंट 180, यहाँ पर अमाउंट कितना दिए हैं, 10,800। 10,800 अमाउंट दिए, तो ये किससे कितने गुना है, जीरो से जीरो हमारा काट देंगे, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, यानी ये 60 टाइम है। यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अगर एक की वैल्यू 60 है तो 100 की वैल्यू बताना है, 2 जीरो इधर चिपका दो, 2 जीरो इधर चिपका दो, 6000 आपका राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर भाई कौन सा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, ऑप्शन नंबर भाई कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर देखो भाई, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी हो गई है। क्वेश्चन में 10,800 नहीं दिया गया था, क्वेश्चन में 10,800 नहीं दिया गया था। क्वेश्चन में आपका कितना दिया गया था, 180 दिया गया था। क्वेश्चन में आपका 180, 10,080 दिया गया था क्वेश्चन में। ठीक है ना, हमने 10,800 निकाला, लेकिन क्वेश्चन में 10,080 दिया गया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी हमारा राइट आया। अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो 180 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, आएगी नहीं, 180 की वैल्यू 180 आ जाएगी, तो हमने 180 की वैल्यू 180 कर दिया। अब इसको काट लेंगे तो जितना आएगा वही आंसर। इसको कितने से काटे भाई बोलो, इसको कितने से, 3 से काट सकते हैं, 8 9 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18 और 3 त्रिक का 9, 1 बच गया 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, 1 बच गया 18, 3 छंग 18, 6 से काट सकते, 6 पंचे 30, 6 चाह के 36, 6 पंचे 30, 6 चाह के 36, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई ना, एक की वैल्यू 56 है, तो 100 की वैल्यू बताना है 5600, 2 जीरो लगा दो, 5 यानी कि 5600 आपका उत्तर, 5600 आपका सही जवाब है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ से आप लिखे 2 क्वेश्चन बन गए। अगर भाई 10,800 मैंने गलती से लिख दिया तो गलती से आंसर 6,000 आया, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन क्वेश्चन में था 10,080, तो 10,080 लिखा तो आंसर आ गया 5600, तो दोनों आंसर सही है। तो ये चीज़ आप याद रखना, कंसेप्ट सही है। चाहते तो हम इसको यहाँ पर साफ करके भी बता सकते थे, लेकिन ऐसे आपकी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं आता किसी भी साथी को। ओके, तो जिनका भी आंसर 5600 आ रहा था वो बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जितनी 10,800 था उसमें 6,000 आ जाएगा। ओके ना मेरे भाई, चलो आगे पहुँचते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा और लगाओ। प्रश्न संख्या 5 देखो आ चुका है, बताओ क्या आएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 5 का क्या आएगा उत्तर, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का, है ना। फटाफट तरीके से बताओ, फटाफट तरीके से बताओ क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आएगा उत्तर। सभी साथी कोशिश करेंगे बताने की। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई क्या कह रहा है, ये कह रहा है मनोज ने एक आदमी से 300 रुपये 12% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए कर्ज लिया, वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। भाई कोई मनोज है, कोई मनोज है, हमें नहीं पता कोई मनोज है, लेकिन है कोई मनोज। इसने कितने रुपए राशि उधार लिया, इसने राशि कितनी उधार ली, 300 रुपये। तो उधार ली गई राशि मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। रेट आपको दिया गया है, रेट मेरे भाई कितना दिया गया है, तो रेट दिया गया 12%। ओके, तो हमने रेट लिख लिया 12%। और कितना समय है, तो समय देखो क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 2 वर्षों के लिए कर्ज लेता है तो 2 ईयर। लेकिन क्वेश्चन में अमाउंट नहीं पूछे मेरे भाई, याद रखना, क्वेश्चन में मिश्र धन नहीं पूछे, क्वेश्चन में पूछे हैं कि ब्याज के रूप में कितना धन वापस करना पड़ेगा, मतलब कि इंटरेस्ट पूछे हैं, सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल देंगे, है ना, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इंटू टाइम, रेट इंटू टाइम। रेट है 12%,
टाइम है 2 ईयर, 12 दूना 24%, यानी कि जो आपका मूलधन था उसका 24% ब्याज देना पड़ेगा। 300 का 24% कितना हो जाएगा? 300 का 24% 72 रुपये हो जाएगा, है ना। अगर आप निकालना चाहते हो तो आप डायरेक्ट 300 का 24% निकाल दोगे तो 24 तियाँ 72 रुपये आ जाएगा। 20 तियाँ 60, 4 तियाँ 12, 72 आपका राइट आंसर होगा। ब्याज के रूप में कितने रुपए देने पड़ेंगे? 72 रुपये देने पड़ेंगे। यही क्वेश्चन पूछता है कि उसे कुल कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, तो आप यहाँ से अमाउंट निकालते, यानी कि आप इसमें 300 में 72 जोड़ देते तो 372 आपका वापस आंसर आता। कब? जब अमाउंट पूछता। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था ब्याज के रूप में कितने रुपए वापस करने पड़ेंगे, तो 72 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी साथी को बोलो भाई। आगे पूछे, आगे देखिए प्रश्न संख्या नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बताओ क्या उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बताओ क्या उत्तर आएगा। प्रश्न संख्या नंबर 6 फटाफट तरीके से बताना है आपको। प्रश्न संख्या नंबर 6 मेरे भाई कह रहा है कि मूलधन का एक व्यक्ति 5400 रुपये जमा करता, 1 वर्ष बाद 6000 की राशि वापस पाता है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना, कि साधारण ब्याज ज्ञात करना। साधारण ब्याज, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है ना भाई, 6 है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर बता दो। प्रिंसिपल कितना है? तो प्रिंसिपल आपको कितना? 5400 रुपये। 5400 रुपये प्रिंसिपल है। और कितने रुपए पाता है बैंक से वापस, यानी अमाउंट कितना पाता है? तो अमाउंट 6000 पाता है। 6000 पाता है। 1 वर्ष यानी टाइम कितना? 1 वर्ष। तो आपको पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ये भी आपका पैसा है, ये भी पैसा। तो हमने बताया था आप ब्याज कैसे निकालते हो, अमाउंट माइनस का पी। कल बताया था कि नहीं, मिश्र धन से मूलधन घटा दोगे, यानी अगर आप 6000 से 5400 लेस कर दोगे तो 54 6 60 600 रुपये ब्याज मिलेगा। ये आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी बिल्कुल सही है। ये तो निहायत ही बिल्कुल घटिया टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम आसान था प्रश्न, ठीक है ना। ये तो बिना कॉपी पेन के हो गया होगा। अगला क्वेश्चन लगाओ 7 नंबर। प्रश्न संख्या 7 बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या आएगा उत्तर? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 मेरे दोस्त कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि मूलधन का मान ज्ञात कीजिए जब समय 4 वर्ष, ब्याज 400 रुपये और दर 5% हो। वेरी गुड क्वेश्चन। प्रिंसिपल आपको बताना है। टाइम कितना दिए हैं भाई? टाइम दिए 4 ईयर्स, 4 वर्ष। रेट कितनी दिए हैं? तो रेट मेरे भाई कितने दिए गए हैं? तो रेट दिया गया आपका 5%। और आपका इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया, कितना दिया गया सिंपल इंटरेस्ट? तो वो दिया गया है 400 रुपये। बताओ फटाफट। तुरंत ऑप्शन देखो, तुरंत आंसर आएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर तो तुरंत आंसर आएगा। आप सीधे आप इसको क्या मान लीजिए, 100 मान लीजिए। हमने माना हमारा प्रिंसिपल क्या है, 100 है। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट इंटू टाइम होता है। रेट इंटू टाइम, रेट कितनी दी गई? 5%। तो 5% इंटू टाइम कितना? 4 ईयर्स। तो 4 ईयर्स यानी 5 चौके 20%। 20% ब्याज मिलेगा। 20% ब्याज मिलेगा किसका? 100 का। और 100 का 20% 20 ही तो होता है, यानी 20% की वैल्यू कितनी दी गई है? 400। 20% की वैल्यू 400, क्योंकि ये भी ब्याज है और वो भी ब्याज है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे ना भाई। तो 20% की वैल्यू 400, 100% की वैल्यू निकालना। इससे देखो कितने टाइम कट रहा, 20 दूना 40, 20। तो 100 का 20 से गुणा कराओगे, तो 100 का अगर 20 से गुणा कराओगे 2000 आपका सही जवाब आएगा। 2000 कोई ऑप्शन में है भाई? देखो 7 नंबर के कोई ऑप्शन में 2000 है भाई? देखो फटाफट। हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चीज़ों को समझ पाए हो? 100 मानकर, या आप इसको किससे मानकर लगा सकते थे भाई? इसको आप किससे मानकर? एक्स मानकर लगा सकते। प्रिंसिपल मूलधन गुणे क्या हो जाएगा? दर गुणे समय और बट्टे क्या हो जाता आपका? 100। ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाता ना, बोलो। अगर ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता, किसके बराबर होता? 400 के बराबर होता। लो अब हम इसको लगा लेंगे। इसको हम 4 से काटेंगे 100 बार में, इसको हम 5 से काटेंगे 20 बार में, और 100 का अगर हम 20 से गुणा कराएंगे तो 20 का अगर 100 से गुणा कराएंगे, एक्स की वैल्यू 2000 आ जाएगी। एक्स भी मानकर इसको आप लगा सकते थे डायरेक्ट।
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कंसेप्ट सारे स्थानों पर फॉलो करता, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप आर इंटू टाइम से निकालें। वो फार्मूला दिमाग में याद रखें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप फार्मूले से लगाओगे तो ज़्यादा ईजी होंगे। बाकी कंसेप्ट तो आप सीख ही रहे हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, किसी भी साथी को आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, जरा इसकी भावनाओं को समझना। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के रूप में रुपये 210 का भुगतान करने वाले बैंक में 10,000 रुपये जमा करता है, 3 वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष के अंत में राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, 1,000 रुपये जमा करता है तो 3 वर्ष के अंत में राशि जमा। देखो क्वेश्चन क्या है, इसकी भावना है, समझिए। जो इंटरेस्ट है यानी कि जो ब्याज है, वो ब्याज कितना मिल रहा है, 210 रुपये प्रति वर्ष, यानी ब्याज 210 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना। देखो, लगाने भुगतान करने वाले बैंक के खाते में प्रति वर्ष 210 रुपये मिलते हैं, और बैंक के खाते में 1,000 रुपये जमा करता है, यानी प्रिंसिपल जो आपका मूलधन है वो कितना भाई, 1,000 रुपये उसने जमा कर दिया। और वर्ष कितना, टाइम कितना है भाई, 3 वर्ष है ना। देखो टाइम 3 वर्ष है, बोलो हाँ। टाइम कितना है, 3 वर्ष, यानी समय कितना है, 3 वर्ष है। समय कितना है, 3 वर्ष है। अरे भाई बस, क्वेश्चन लग गया। अगर रुपए में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमसे चाहे रुपए में दे चाहे जिसमें दे। हमने एक बात बताई थी, हमने आपको लिखाया था ये पॉइंट कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर होता है। अगर एक साल 210 मिलता है तो अगले साल भी 210 मिलेगा, उससे अगले साल भी 210 मिलेगा। तो अगर मैं कहूँ कि पहले साल, मैंने कहा पहले साल ब्याज आपका 210 मिलता है, ऐसे ही भैया दूसरे साल कितना मिल जाएगा, 210 दूसरे साल भी मिल जाएगा, सेकेंड साल, ऐसे तीसरे साल भी कितना मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा। और चूंकि 3 साल तक ही ब्याज हमको लेना है, तो बस अब टोटल ब्याज कितना मिला, 2 2 4 2 6, 630 रुपये, यानी कुल इंटरेस्ट कितना मिला, 630 रुपये मिला। लेकिन क्वेश्चन कहा गया कितनी राशि उसको वापस मिलेगी, 3 वर्षों में उसको कितनी राशि वापस मिलेगी। भाई 1,000 जो उसने जमा किए हैं, 1,000 जो जमा किए हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 1,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में 630 रुपये ब्याज भी तो मिलेगा। तो कितने रुपए मिलेंगे, 1,630 रुपये मिलेंगे, यही आंसर होगा। 1,630 रुपये मिलेंगे, यही आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन, ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है, नोट कर सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है, आप इसको नोट भी कर सकते हो। क्लियर बात ना। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं किसी भी साथी को। आइए फिर आगे पहुंचते हैं। आगे कौन सा होगा, आगे होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ओके मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलो क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जरा इसको समझो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सेठ ने एक निश्चित राशि का निवेश तथा ₹840 राशि वापस पा ली। यदि बैंक ने 700 रुपये का ब्याज दिया हो तो राशि ज्ञात कीजिए। वेरी गुड, ठीक है भाई। निश्चित राशि का निवेश किया, ओके, तथा 8400 की राशि वापस ली। देखो हमें ये नहीं पता कि कितना रुपया उन्हें निवेश किया, तो हमने कह दिया भाई कुछ भी निवेश किया होगा, हमसे नहीं मतलब है। लेकिन हमने ये कहा कि भाई उसको वापस कितने मिलते। जब राशि आप किसी बैंक में जमा करते हो या किसी को उधार देते हो और उससे वापस लेते हो या बैंक से पूरी राशि निकालते हो, तो आपको इंटरेस्ट भी तो मिलता है, ब्याज भी तो मिलता है। और जिस राशि में ब्याज जुड़ा हुआ होता है, कल की क्लास में बताया, वो क्या होता है, अमाउंट होता है। तो उसको कितना रुपया वापस मिला, उसको कितना रुपया वापस मिला, 8400 रुपये। 8,400 रुपये क्या मिले उसको, वापस मिले। और जब 8,400 मिले तो इसमें कुछ इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट अलग से बताया गया, कितना इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मिला आपका 700 रुपये, 700 रुपये। तो आपको राशि बताना। अरे नहीं बता सकते, बोलो नहीं बता सकते, आप सीधे कह दोगे
₹7700 आंसर आएगा। क्योंकि प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, मूलधन कैसे निकालोगे, जो अमाउंट होगा अगर उसमें से आप सिंपल इंटरेस्ट घटा दोगे तो आपका प्रिंसिपल ही तो बचेगा। हिंदी में अगर कह लें तो जो मूलधन होगा वो कैसे मिलेगा, जो आपका मिश्र धन होगा ना, मिश्र धन, उसमें से माइनस कर दोगे साधारण ब्याज को तो आपका क्या पता चल जाएगा, आपका मूलधन पता चल जाएगा। नॉर्मल सी बात है। तो अब यहाँ से अगर 8400 था, 8400 इससे घटा दोगे 700 तो आंसर क्या आएगा, 7700 विल बी द करेक्ट आंसर। 7700 बिल्कुल सही जवाब है, ये नोट कर सकते हो। 7700 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। लेकिन अब मेरे भाई एक चीज़ यहाँ से समझो, क्वेश्चन में कभी कभी थोड़ा सा घुमाएगा। क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मेरे भाई, मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, थोड़ा सा समझना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं पूछता कि प्रतिवर्ष रेट बताओ, प्रतिवर्ष दर क्या है वो आपको बताना है, प्रतिवर्ष दर क्या है वो आपको बताना है, तो आप कैसे इस चीज़ को लगाते। मैंने पूछा प्रतिवर्ष दर क्या है ज़रा बताओ हमको, तो प्रतिवर्ष दर कैसे निकालते हो, प्रतिवर्ष दर कैसे निकालते हो, हमने कहा था कि दर आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, दर जो होगी 100 में जितना होगा वही आपकी रेट होगी, 100 में जितना होगा वही आपकी क्या होगी, रेट हो जाएगी। तो रेट किस पे निकालते हो, हमेशा मूलधन पे निकालोगे। तो मूलधन आप में अपने आप में 100%, तो इसीलिए तो 100 नीचे लिखा। तो रेट निकालने के लिए आप मूलधन को नीचे रख दोगे, 7700 को नीचे रख दोगे और ब्याज को ऊपर रखोगे। ब्याज कितना मेरे भाई मिला है, तो 700 रुपये, ब्याज 700 रुपये मिला। अब आपको पता है रेट हमेशा परसेंटेज में होती है और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो इंटू क्या करते हैं, शो करते। ये भाई 2 जीरो से 2 जीरो काम खत्म हो गया, 700/77 आ गया। इसको काटोगे तो ये कितनी बार, 7 एकम 7, 100 और ये 11 बार में, यानी 100/11। इसका मतलब 11 9 99, 9 सही 1/11% रेट भी आएगी। अभी ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, अभी ऐसे क्वेश्चन आगे आएंगे, लेकिन यही मैंने आगे से ही आपको बता दिया है कि जब रेट पूछेगा तो रेट के लिए 1 वर्ष का ब्याज आपको ऊपर रखना है, 1 वर्ष का ब्याज आपको ऊपर रखना है, नीचे हमेशा मूलधन रखना है, इंटू 100 करोगे क्योंकि रेट हमेशा परसेंटेज में होती है और जब भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100। ओके मेरे भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 10 नंबर, जरा देखो और बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो और बताओ क्या आएगा उत्तर, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया मेरे भाई, 10। चलो बताओ। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से समझ चुके होगे आप लोग, है ना। ठीक है ना। देखो भाई अगला क्वेश्चन आया है, उसको लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 10 आया, बताओ क्या आएगा उत्तर, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, बताओ जल्दी से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, वह दर जिस पर सीआई में 15 वर्षों में स्वयं की एक राशि 4 गुनी हो जाएगी। और यह क्वेश्चन भाई जो मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खास करके टेट वालों के लिए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पता है ऐसे क्वेश्चन कभी एसएससी वाला नहीं पूछता है, एसएससी में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि ऐसा सिंपल पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन ये सब सीधे आते हैं यूपी पुलिस में, है ना, टेट में, सुपर टेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ये टाइप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है। क्लियर। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि वह दर जिस पर सीआई 15 वर्षों में एक राशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। मतलब मेरे भाई आपको रेट बताना है, आपको रेट बताना है, स्वयं की राशि कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी। कितने वर्षों में, 15 वर्षों में। तो टाइम कितना है, 15 वर्ष है। स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, स्वयं की 4 गुनी। अब मेरे भाई देखो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट यहाँ से मैं बात करता हूँ, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो में निकालूंगा। भाई क्वेश्चन कह रहा कि कोई भी राशि अगर आप जमा कर रहे हो बैंक में तो वो 15 वर्षों में अपने के 4 गुनी हो जाएगी। तो अगर मैं राशि 1 मान लूँ तो एक राशि है तो 4 गुनी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी।
4 हो जाएगी ना। या आप 100 मान लीजिए, अगर 100 राशि थी तो 4 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी, कुछ भी मान सकते हो आप। या राशि 1000 मान लीजिए तो 4 गुनी मतलब 4000 आ जाएगी। तो रेशियो फाइनली यही निकलेगा 1:4। क्लियर बात ना। तो कहने का मतलब चाहे 100 400 मानो, चाहे 1000 4000 मानो, चाहे 1 4 मानो, बात सेम ही रहने वाली है। ओके ना मेरे भाई। अब देखो यहाँ से तुरंत आंसर आ गया। आपसे क्या पूछे, रेट पूछे हैं, रेट पूछे हैं। पहले ये बताओ कि रेट निकालने का हमने अभी फार्मूला क्या बताया। परसेंटेज दर क्या होती है, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज, और बटे में क्या होता है आपका मूलधन, और गुणे क्या होता है 100। यही मैंने रेट का फार्मूला अभी तो बताया आपसे, याद थोड़ी नहीं करना है। यही काम मैं करूँगा आपके परसेंटेज में, यही काम फार्मूला लेता हूँ मैं आपके प्रॉफिट लॉस में, यही फार्मूला मैं काम में लेता हूँ आपके डिस्काउंट में। बस देखो, अगर 1 रुपये प्रिंसिपल था, 4 रुपये मिले 15 साल में, तो आप यहाँ से बताओ कितना ब्याज मिला, 3 रुपये ब्याज मिला, 3 रुपये ब्याज मिला। भाई बोलो, 3 रुपये ब्याज मिला कि नहीं मिला, मिला ना। और 3 रुपये कितने साल में ब्याज मिला, 15 साल में। 3 रुपये कितने साल में ब्याज मिला, 15 साल में। यानी 15 साल का ब्याज कितना है, 300 रुपये, 3 रुपये। 15 साल का ब्याज कितना है, 300 रुपये। तो आप 1 साल का ब्याज बताओ कितना कितना निकल कर आएगा, 3/15। 1 साल का ब्याज निकल कर आएगा 3/15। इसको काटोगे, 3 एकम 3, 3×5 = 15, 1/5 ब्याज मिलेगा। 1/5 ब्याज मिल रहा है ना, 1/5 यही तो मिल रहा है मेरे भाई, 1/5 ही तो मिल रहा है। 1/5 ब्याज मिल रहा है, किस पर मिलेगा, 1 पर। और 1/5 का मतलब क्या होता है, बोलो जरा, बोलो बोलो। 1/5 का मतलब 20% आंसर। देखो कोई ऑप्शन में दिए गए 20%, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा 20%। डायरेक्ट आंसर 20% आ रहा है। जिनकी ये समझ में नहीं आया है तो आप चीज़ों को समझो। आप मान लोगे कोई कोई प्रिंसिपल आपका कितना है, 100 रुपये है ना, प्रिंसिपल 100 रुपये, और वो कितना हो रहा है, 400 हो रहा है। तो आपका ब्याज कितना मिल रहा है, 300 रुपये मिल रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर आपको बताना है। समय है 15 और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अभी बताया, फार्मूला दिमाग में याद रखना, 100 से 100 खत्म, 15 से काटोगे, 15 दूनी 30, 20% रेट आ गई डायरेक्ट। तो चाहे आप ये अप्रोच लगा लो या ये अप्रोच लगा लो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। 20% विल बी द राइट आंसर। 20% क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चीज़ों को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। अगला क्वेश्चन क्या आप लगा के बताओगे, 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आप लगा के बताओ। 11 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आप लगा के बताओ क्या आएगा उत्तर। लास्ट क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्लास पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई क्या हो जाएगा। कोई भी तरीका अपना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट आप रेट को कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 भाई कह रहा है, ये कह रहा है कि किस दर पर 12 वर्षों में धन की राशि 3 गुनी हो जाएगी। बस ठीक है। टाइम हमको कितना दिया गया है, 12 ईयर्स दिया गया। 3 गुनी हो जाएगी ना, 3 गुनी। मतलब अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालूं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालो, तो प्रिंसिपल आपका कितना 101 माना, तो 3 गुना मतलब 3 हो जाएगा। और ब्याज यहाँ से कितना मिल गया, 2 का मिल गया। किस पर मिलता है ब्याज हमेशा, बोलो। ये ब्याज अमाउंट पर मिलता है, लेकिन अमाउंट थोड़ी नहीं पता है। पहले तो 3 ब्याज मिला, लेकिन कितने साल में, दो ब्याज मिला, कितने साल में, 12 साल में। तो 1 साल का ब्याज निकालोगे तो 2/12 हो जाएगा। 2/12 का मतलब 1/6, और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो ज़रा। अगर 100 से गुणा कराओगे, 100/6 का मतलब क्या होता है, अगर इसको आप 100 में कन्वर्ट करोगे तो 6 एकम 6 कितना बच गया यहाँ पर, 4 बच गया, 40, 6 4 के 36, 16 सही 2/3% आंसर आएगा। ये मैंने परसेंटेज वाली क्लास में आपको बताया था। 16 सही 2/3% आपका राइट आंसर। कोई ऑप्शन से
सेटिफाई कर रहा है भाई। देखो कोई ऑप्शन है इसमें 16.66, जो 16.66 लिखा उसका मतलब यही होता। मैंने ये भी बताया था 16.66%, जो पॉइंट में लिखा इसका मतलब यही, क्योंकि 2/3 को सॉल्व करोगे 0.6 ऐसे आएगा, और 16 तो डायरेक्ट ही लिखा, तो 16.2/3 कह लो या 16.66% कह लो। बोलो क्लियर ये बात? क्लियर ये बात समझ में आ गई ना? तो आज हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए मेरे दोस्त? हमने आज 11 क्वेश्चन डिस्कस किए। कितने? 11 क्वेश्चन। और क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे ये उम्मीद मैं करता हूँ। ये जितने भी क्वेश्चन थे आपके टेट के बुक के ही क्वेश्चन थे, और ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे। किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक उठा के देख लीजिए, आपके बुक में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ओके ना मेरे भाई? तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मेरे भाई आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, दोस्तों के संग जरूर पहुंचाया करो। अगर उनको पसंद आए तो देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज़बरदस्ती नहीं, बट आप एक बार शेयर तो कर दिया करो। ठीक है ना भाई? तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।